राज्य में वित्त रहित शिक्षा नीति के शिकार शिक्षक दुविधा में जी रहे हैं। वे शिक्षक तो है, लेकिन शिक्षक होने का कोई एहसास नहीं होता। वेतन के नाम पर उन्हें महज 7,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन कभी कभार वो भी नहीं मिल पाता। आज ऐसे शिक्षकों को समाज में सर उठाकर चलने में भी दिक्कत हो रही है। इन चेहरों को गौर से देख लीजिए। इन चेहरों में कोई पीएचडी होल्डर है तो किसी ने यूजीसी नेट की परीक्षा में जेआरएफ कर रखा है। डिग्री इतनी ज्यादा है कि इनके पढ़ाए कई छात्र आज देश और दुनिया में नाम कमा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच इन शिक्षकों की किस्मत में पीड़ा के अलावा कुछ नहीं है। कोई इंटर कॉलेज का शिक्षक है तो कोई माध्यमिक विद्यालयों के हेडमास्टर। दरअसल ये शिक्षक वित्त रहित शिक्षा नीति के शिकार हैं। सरकार वित्त रहित शिक्षकों को वक्त वक्त पर अनुदान तो देती है, लेकिन अनुदान की राशि इतनी कम होती है कि उनके हिस्से 7 या 6,000 रुपए से ज्यादा नहीं आ पाते। हमारा भविष्य तो सर अंधकार में है, लेकिन हम बच्चों को शिक्षा देने के लिए जीवन भर लग गया उसमें। हम रिटायर के कगार में हैं और सरकार हम लोग को मात्र 5,000, 3,000, 4,000 के रुपया में काम करवा रही है। हम लोग का स्थिति तो गड़बड़ है, लेकिन शिक्षा से ऐसा हम लोग जुड़ गए ना, छोड़ सकते ना, कुछ नहीं कर सकते हैं। वो बहना खाते बन रहा है इस तरह। जिस परिस्थिति में हम लोग इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं, जो वित्तरहित है, हम लोग को महीना के किसी भी तारीख में कोई खुशी अनुभव नहीं होता है और न ही जो अनुदान हमको मिलता है और उस मेरे अकाउंट में जो जाता है उसमें थोड़ा भी खुशी महसूस नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इतना कम हमको वेतन दिया जाता है, जिसको हम मानदेय कह सकते हैं या वेतन या मजदूरी, समझ में नहीं आता है। हम लोगों को जीवन के लिए कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, केवल हम लोग भूखमरी के कगार पर हैं। बच्चों का भविष्य हम लोग देख रहे हैं, लेकिन हम लोग का भविष्य सरकार नहीं देख रही है। हम लोग के अब बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी भी पढ़ाई लिखाई की जरूरत है, लेकिन उनकी कोई आवश्यकता हम लोग पूरी नहीं कर पा रहे हैं। वे दिन प्रतिदिन हमारी आवश्यकताओं को अब मांग रहे हैं, लेकिन हम लोग उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग का जीवन बिल्कुल बेकार हो गया है और अब हम लोग 5-7 साल में तो रिटायर भी हो जाएंगे। बुधवार को ऐसे ही शिक्षकों ने एक साथ मिलकर अपनी पीड़ा पर चर्चा की। कागजी कार्रवाई की बात करें तो सूबे के 14 से ज्यादा विधायकों ने सरकार को पत्र लिखकर स्कूलों के अधिग्रहण या फिर घाटा अनुदान की मांग की, लेकिन सरकारी फाइलों की गति के सामने इन शिक्षकों की किस्मत ठहर गई लगती है। केवल मांग है एक हमारी, वित्त रहित स्कूल कॉलेज हो सरकारी। इसलिए कि अगर नहीं होगा 20 वर्ष 25 वर्ष में, और जब सब लोगों को 7वां वेतनमान है, तो अगर अधिग्रहण या घाटा अनुदान नहीं मिला तो टीचर अब मरने के कगार पर पहुंच गए। उनके बाल बच्चा के सामने भुखमरी की स्थिति हो गई। मौजूदा सरकार ने अनुदान चौगुना करने के लिए एक कमेटी बनाई है। जानकार बताते हैं कि कमेटी का गठन मामले को टालने के लिए होता है। संयुक्त बिहार में तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा ने 1980 में वित्त रहित शिक्षा नीति की शुरुआत की थी। वर्ष 2000 में झारखंड गठन के बाद से उम्मीद की जाने लगी थी कि सरकारें कम से कम झारखंड में वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करेगी, लेकिन उम्मीद के साथ वक्त बढ़ता गया, लेकिन अब तक उम्मीदें पूरी नहीं हुई। अब तो स्थिति ऐसी हो गई कि वित्त रहित शिक्षा नीति कोड पहले से थी, अब खुजली भी होने लगी है। करमन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।